गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कम्पिटिटिव एडू पॉइंट चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि CPWD में कोई एक जेई है, उसका क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या क्या वर्क उसको करना होता है, बाकी डिपार्टमेंट से यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट मिलेगा, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो बेसिकली CPWD जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर उस जो भी पार्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग हुआ, कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो गया, फिर उसके बाद कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज का कुछ बैरक्स वगैरह कुछ भी बनाना हो, ये सब हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बनाता है। उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच वाले जो जेईज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ब्रांच तो आप लोगों को पता है, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ कि क्या काम होता है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जेई जो है उसका मेनली जो काम है, दो तरह का वर्क होता है। एक होता है ओरिजिनल वर्क्स और एक होता है मेंटेनेंस वर्क। ओरिजिनल वर्क्स मतलब हो गया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये सब से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ये सब से रिलेटेड। और मेंटेनेंस से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इस CPWD जो है वो बहुत सारे क्वार्टर्स, जितने भी क्वार्टर्स है उसको मैनेज करता है। तो उसका मेंटेनेंस करना होता है। अलग अलग हेरिटेज बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वो सब का भी मेंटेनेंस जो है वो CPWD जो है उसके थ्रू होता है। उसके जेईज जो हैं वो मेंटेनेंस कराते हैं। तो मेंटेनेंस तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ओरिजिनल वर्क्स जो है, जो कंस्ट्रक्शन वाला है, वो क्या है कि उसमें आपको जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। अभी पहले एक रफ ओवरव्यू आप लोग को दे दे रहा हूँ, फिर आपको सब दिखाऊंगा मैं कैसे क्या क्या काम यहाँ होता है और जेई का क्या वर्क प्रोफाइल होता है वो मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली यहाँ पे। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, आज मेरा ऑफ है, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं ऑफिस में आया हूँ। मेरा पोस्टिंग यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर, मतलब मणिपुर सेंट्रल इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में मेरा पोस्टिंग है। और यहाँ पे वर्क प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊंगा। तो जेई का मेनली काम क्या है ना, मेज़रमेंट जैसे है। तो मेज़रमेंट में आपका क्या है कि आपको मेज़रमेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेना है, फिर उसके बाद बिल आपको बनाना है, फिर उसके बाद आपको डिटेल्ड एस्टिमेट ये सब बनाना है। ये सब आपको अभी मे भी समझ ना आए क्योंकि डिपार्टमेंट वाली चीज़ें हैं। तो ये सब वर्क होता है। कुछ कुछ ऑफिशियल वर्क, जैसे वर्क क्या है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर जेई का वर्क क्या है, फील्ड पे रहता है या ऑफिस में रहता है। 60-40 का रेशियो होता है। 60% कहीं कहीं पे 60% ऑफिस, 40% फील्ड, कहीं पे 40% ऑफिस, 60% फील्ड, इस टाइप से होता है। आपको दोनों टाइप के काम करने हैं, फील्ड पे भी और ऑफिशियल काम भी आपको करना होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या एक्चुअली में काम हम लोगों का होता है। तो स्टे ट्यून्ड। तो CPWD इम्फाल में मेरा यहीं एक छोटा सा ऑफिस है। तो ऑफिस तो यार काम वहाँ करना है, ऑफिस बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा आपको ऑफिस छोटा ही मिलेगा। बाकी जगह CPWD का ऑफिस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। सिटिंग चेयर है, डेस्कटॉप है, बाकी सारे मैं अरेंज करके रखा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि एक्चुअली में कैसे क्या काम होता है CPWD में जेई का। ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ को मैं हाइड कर दिया हूँ, बाकी सारा चीज़ जो है तो वो तो वैसे भी ऑफिस का तो मैं वीडियो बनाया हूँ। ये सिटिंग चेयर है और ये जो है ये मेरा डेस्कटॉप है। और उसके अलावा ये सब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जो ऑफिशियल वर्क है वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये जो है ये एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हम लोगों को मतलब बनाना होता है। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में होता है कि आपको क्या क्या मतलब किसी भी बिल्डिंग में क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेगा। ये जो है पहले पीई बनता है, फिर उसके बाद ड्राइंग जो होता है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग जो है वो आपको आर्किटेक्चर सेक्शन से मिलेगा। उसमें आपको पॉइंट्स मार्क करने होते हैं, कौन कौन से पॉइंट लगेंगे, कहाँ पे एसी लगेगा, कहाँ पे सॉकेट लगेगा, कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेगा, वो मार्क करना होता है। तो पहले आपका पीई बना कि कौन कौन सा, एक रफ आइडिया कि आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट या कौन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आपको मार्क करने होते हैं कौन कौन से पॉइंट्स वगैरह लगेंगे। मार्क करने के बाद आपको इन्वेंट्री बनाना होता है कि कितना, मतलब एक रफ कितना, कौन सा इक्विपमेंट कितना लगेगा। उसके बाद इन्वेंट्री बन गया, उसके बाद शेड्यूल ऑफ वर्क है। ये जो है शेड्यूल ऑफ वर्क है, इसमें सारा कुछ मेंशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, BLDC फ़ैन कितना लगा है, 258 नंबर, कितना प्राइस है, टोटल कितना, 6,93,504 रुपया। तो ये डिटेल्ड एस्टिमेट हुआ।
ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुआ। फिर उसके बाद इसमें मार्कआउट किए हम कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम लगाएंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री बनाने के बाद हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएंगे कि डिटेल्ड एस्टिमेट में कौन सा इक्विपमेंट कितना लगेगा, उसका क्या प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट जो होता है वो डीएसआर के अकॉर्डिंग लेना है, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग लेना है, वो होता है। उसके बाद फिर जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो फिर जेईस को ये मेजरिंग टेप जो है, मेजरिंग टेप ले करके साइट पे जाना होता है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको मेज़रमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर का कोई स्टाफ जो है वो करेगा, और वो मेज़रमेंट जो है वो आपको नोट डाउन करना होता है। देखिए मेजरमेंट कुछ इस तरह से मेजरमेंट जो है हमारा वो लिया जाता है। जैसे इसमें क्या है, वायरिंग फॉर सबमेन वायरिंग। सबमेन वायरिंग है कितना है, 2x1.5 प्लस 1x1.5 का वायर है, मतलब दो, एक फेज़ एक न्यूट्रल है 1.5 स्क्वायर mm का, और एक अर्थ वायर है 1.5 स्क्वायर mm का। उसका रनिंग मतलब ये जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब डिस्टेंस, रनिंग डिस्टेंस कितना है, ड्रॉप किया उसका डिस्टेंस कितना है, ये सब आपको मेजर करना होता है। और इस मेजरमेंट के बेसिस पे, इसी मेजरमेंट के बेसिस पे कितना वायर लगा, कितना पॉइंट लगा, उसके बेसिस पे आपको बिल बनाना होता है। बिल जो है बेसिकली इसमें है पीछे, बट वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो दिखाने लायक है मैं सब आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको जो है बेसिकली सारा कुछ मेज़रमेंट का है। तो मेज़रमेंट तो आप लोगे तो डायरेक्ट नहीं ना लिखोगे, पहले आपको अपना जो है, पहले आपका अपना एक डायरी होना चाहिए। उस डायरी में आप मेज़रमेंट लोगे, रफली लिखोगे उसको, फिर आप जो फॉर्मेट होता है मेज़रमेंट का वो CMB यहाँ बोला जाता है, कंप्यूटराइज मेज़रमेंट बुक, उसमें आप जो है वो सारा कुछ मेंशन करोगे। इस मेज़रमेंट के बेसिस पे आपका बिल बनता है। बिल बनने के बाद जो है वो आपका पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर को उस बिल के अकॉर्डिंग। लास्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ये सब प्रोसेस है। कुछ कुछ और चीज़ें मेरे डेस्क पे आपको दिखेगा, जैसे कैलकुलेटर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। ये सब कुछ कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो जान रहे होंगे। ये मल्टीमीटर है और ये क्लैंप मीटर है। साइट पे कभी कभी कुछ कुछ टेस्ट वगैरह करना होता है तो वो आपको जा करके और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो टेस्ट आपको कराना होता है। मेजरिंग टेप है ये दोनों, और मेजरिंग टेप से आपको साइट पे मेज़रमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेना होता है। उसके बाद ये जो है बुक है, देखिए ये DSR और ये बहुत पहले का स्पेसिफिकेशन है। इसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग DSR रेट के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना होता है। देखिए उसमें अलग अलग चीज़ होता है, प्राइस लिस्ट वगैरह देख करके कौन सा क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जेई का काम ये पूरा है, ये पूरा जो है जेई का काम है। यहाँ से PE बनाना, मार्किंग करना, इन्वेंट्री बनाना, DE बनाना, मेजरमेंट करना, बिल बनाना, ये सब जेई का काम है। उसके बाद फिर ये सब कुछ कुछ इक्विपमेंट्स हैं। बाकी हम लोग का और भी कुछ कुछ इक्विपमेंट है, डिजिटल मेगर हो गया, और भी कुछ कुछ रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है, हिंड्रेंस रजिस्टर या फिर और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे कुछ दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे क्या क्या होता है हम लोग का काम। यहाँ पे जैसे मेन जो काम है आपका CMB कंप्यूटराइज मेजरमेंट बुक, वो CMB को मेंटेन करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर का बिल, यहाँ पे बिल RA बिल होता है, रनिंग अकाउंट बिल या फर्स्ट एंड फाइनल बिल, वो सब बिल यहाँ पे बना के यहाँ पे फाइल में एक रखा हुआ रहता है। CPWD का पब्लिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ये डिटेल्ड एस्टिमेट है जो मैं आपको दिखाया अभी, कि डिटेल्ड एस्टिमेट में होता है कि कौन सा काम मतलब कौन सा इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं, कितना नंबर लगा रहे हैं, उसका क्या रेट है, टोटल कितना कॉस्ट हुआ। ये डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो होता है। उसके बाद हिंड्रेंस डॉक्यूमेंट, कभी कभी किसी रीज़न से आपका काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मतलब नहीं हो पाता है, मान के चलिए वायलेंस स्टार्ट हो गया, तो उस केस में हिंड्रेंस डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनता है। इंस्पेक्शन नोट, कुछ कुछ इंस्पेक्शन आपको करने होते हैं। इन्वेंट्री मतलब आपको कौन से इक्विपमेंट कितना लगेगा वो एक रफ एक सीट में बन जाता है, वो इन्वेंट्री हो गया। फिर उसके बाद है आपका लेबर रेट जो है वो लेबर रेट जो है वो आपका वैरी करता है। जैसे स्किल्ड का 734 रुपया, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड का 610 और अनस्किल्ड का 522, ये वैरी करता है, एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। इस NIT जो होता है उसी में सारा कुछ डिटेल में होता है कि कौन सा मतलब कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड होंगे, उसमें पूरा डिटेल होता है NIT में। ये है PE प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो मैं आपको दिखाया यहाँ पे, कि इसमें होता है कि कौन कौन सा मतलब कितने वाट का लाइट लगेगा, कितना कितना एम्पियर का मॉड्यूलर स्विच लगेगा, कौन सा फ़ैन लगेगा, वो सब होता है।
फिर उसके बाद है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट बेसिकली मार्केट रेट में अभी क्या प्राइस चल रहा है, एसी का क्या चल रहा है, लिफ्ट का क्या चल रहा है, कौन से लाइट इक्विपमेंट का क्या चल रहा है, वो सब होता है। सैंक्शन ऑर्डर है, सैंक्शन ऑर्डर वो सब डिवीज़न ऑफिस या हायर ऑफिशियल्स के थ्रू आता है। टेंडर डॉक्यूमेंट है, अनस्टैम्प्ड रजिस्टर है, ये सब है। तो बेसिकली यही जो है ऑफिशियल काम यही है, और जो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया हूँ। और साइट का काम क्या है कि आपको मेजरमेंट लेना है, मेजरिंग टेप लेकर के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मेजरमेंट करवाना है, आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ये सब बता ही दिया कि कुछ कुछ बुक्स हैं, डीएसआर हैं, फिर स्पेसिफिकेशन है, डीएआर है, ये सब फॉलो करना होता है। और कुछ कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह है वो होता है हम लोग के ऑफिस में। मेगर हो गया, जैसे ये क्या है, डिजिटल मेगर है। फिर उसके बाद ये क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर, ये सब होता है। और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं। इंस्पेक्शन रजिस्टर हो गया, या और भी बहुत सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करने होते हैं। तो बेसिकली यही था सीपीडब्ल्यूडी में जेई का वर्क प्रोफाइल। दैट्स ऑल, थैंक यू। और भी कुछ डिस्कशन करते हैं, वेट। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि सर सीपीडब्ल्यूडी में जेई का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, वो सारा मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अभी के टाइम में सीपीडब्ल्यूडी में कंपोजिट वर्क चल रहा है, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल सबका कंबाइंड ही चलता है। पहले अलग अलग था, मतलब सिविल पूरा अलग, इलेक्ट्रिकल पूरा अलग। अब टेंडर या पैसा कुछ भी आता है तो कंबाइंड आता है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है, सिविल भी होता है। बहुत लोग मैकेनिकल वालों का डाउट होता है कि सर मैकेनिकल का क्या वर्क प्रोफाइल होता है। यार देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अलग अलग नहीं है, ई एंड एम है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यहाँ पे कंबाइंड है। तो आप मैकेनिकल से हो तब भी आपको इलेक्ट्रिकल का काम करवाना होगा, सर्किट हो गया या फिर वायरिंग हो गया, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, ये सब का काम आपको देखना होगा। आप मैकेनिकल से हो तब भी। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, फिर भी मैकेनिकल का जो सेक्शन होता है, फायर फाइटिंग, एसी, लेफ्ट, ये सब जो है ये सब करवाना होता है, क्योंकि यहाँ कंबाइंड है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो आपको वो करवाना हो ही होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि वर्कलोड कैसा होता है। तो देखो यार, वर्कलोड बेसिकली डिपेंड करता है। नॉर्थ ईस्ट में वर्कलोड वैसा नहीं है, दिल्ली रीजन में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम है नॉर्थ ईस्ट में। जैसा काम, जैसा जितना काम होगा, जितना प्रोजेक्ट ज़्यादा होगा उतना काम वर्कलोड ज़्यादा होगा। दिल्ली वगैरह में वर्कलोड ज़्यादा होता है। बाकी मेनली वर्कलोड तो आपके इमीडिएट सीनियर जो होते हैं, एई हो गए हैं, उन पे डिपेंड करता है। वो अच्छे हैं तो आपको वर्कलोड आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और क्या, आप जेई वगैरह कुछ लोग हैं, वर्कलोड बेसिकली डिपेंड करता है आपका ऑफिस कहाँ पे है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, और आपके सीनियर पे डिपेंड करता है वर्कलोड। वैसा कुछ ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है यहाँ। सिविल वालों का वर्कलोड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल का वर्कलोड कम है। तो पैसा भी तो सिविल का ज़्यादा है ना। सिविल का टेंडर जो है वो आपका करोड़ में जाता है लगभग। मतलब टेंडर अमाउंट जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स का 15-20 करोड़, इलेक्ट्रिकल का 1 करोड़ 1.5 करोड़ यही जाता है। तो पैसा ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सा बात है। फिर उसके बाद बहुत लोग का ये पूछना होता है कि सीपीडब्ल्यूडी अच्छा है या डीआरडीओ अच्छा है या इसरो अच्छा है, बार्क अच्छा है या स्टेट जेई अच्छा है या पीएसयूज अच्छा है। तो देखिए बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके अपने इंटरेस्ट पे, आपका अपना चॉइस पे। कुछ लोगों का है कि हमको रिसर्च फील्ड में जाना है, उनके लिए इसरो, बार्क, डीआरडीओ अच्छा है। कुछ लोगों का है कि हमको थोड़ा घर से नज़दीक रहना है और हमको मतलब पब्लिक डीलिंग वाला थोड़ा वर्क हमको अच्छा लगता है, तो उनके लिए सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट है। कुछ लोगों का है कि मतलब पीएसयूज वगैरह में फैसिलिटीज़ हमको चाहिए, तो फैसिलिटीज़ चाहिए आपको तो आपके लिए पीएसयू बेस्ट है। पीएसयू में बहुत फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। और यही अपना अपना सबका देखने का नज़रिया है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। सीपीडब्ल्यूडी बेसिकली जो है लेवल 6 का जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। यहाँ पे आपको बेसिक, डीए, एचआरए, टीए, ये 4 अलाउंस मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में 2 अलग से अलाउंस मिलता है, एसडीए और एससीए, स्पेशल कंपेंसेशन अलाउंस और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ये 2 अलाउंस अलग से मिलता है। और बाकी यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है ना कि ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में आता है यहाँ का जेई, सीपीडब्ल्यूडी का जेई। आरआरबी जेई जो है, तो रेलवे का जो जेई है वो ग्रुप सी में आता है। पावर ग्रिड का जो जेई है वो भी ग्रुप सी में आएगा। ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में है। 7 साल 8 साल, अभी के टाइम में प्रमोशन काफ़ी फास्ट हो गया है। 7-8 साल में आप जेई टू एई बन जाएंगे यहाँ। और एई जो है वो क्या है, वो गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है एई। और अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो 10 साल बाद आप एक्सएन बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लेवल 11 का वो पोस्ट है, वो ग्रुप ए गैजेटेड है। तो ये सब है, प्रमोशन स्कीम अच्छा है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको बीटेक करना होगा एक्सएन बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए।
बाकी यहाँ पे वर्क प्रोफाइल जो है मैं तो बता दिया हूँ। और भी कुछ डाउट्स होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आज मेरा ऑफ था और फ़ैन वगैरह सब बंद करके यहाँ ऑफिस में मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे यार फ़ैन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, साउंड थोड़ा कटने लगता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग क्या है, वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और उसके बाद अपना पढ़ाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है अपना तैयारी करते रहिए। अभी यार आरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, फिर उसके बाद आपको और भी कुछ कुछ वैकेंसी, डीवीसी जेई का वैकेंसी आया हुआ था, बीएसपीएससीएल जेई है, कुछ कुछ वैकेंसीज तो आते ही रहते हैं इलेक्ट्रिकल वालों का, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो आप लोग फॉर्म भर के तैयारी में लगे रहिए, कोई डाउट होता है पूछिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।